चार हैं। कार एंड गुड। फटाफट डेढ़ से चलो। आज सब तैयार हैं। कल क्लास छोड़िए, कोई बात नहीं, कल क्लास देख लेना। यही तो। सब लोग फटाफट जुट। हाँ, ये आवाज़ जो है इसमें नहीं आ रहा है, दूसरा माइक जो है अभी आने वाला है पटना से। कल वो लोग चलेंगे गाड़ी लेकर। गाड़ी से नहीं आए, गाड़ी उन लोग को आ रहे हैं। चलिए। इतना लेट हो जाता है, हम तो गए हुए थे अचानक ही आया कि सर आवाज़ कम आ रही है। अभी सही हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं सभी हमें? फटाफट टीम से जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए जी फटाफट, फिर क्लास आरंभ किया जाए। सब लोग तैयार हैं मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों? जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाइए। हाँ, मुझे भी लग रहा है ना कि जो 8:30 का क्लास है यही मैं चेंज करने वाला था। आप लोग से बात करूंगा, ये 6:30 का रहने देंगे। ज्योमेट्री वाला क्लास है ना, ज्योमेट्री वाला क्लास जो है या तो सुबह कर देते हैं या इससे पहले कर दें। आप लोग जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग बात करें। कल बच्चे उसमें कम आए थे तो जो है मतलब डिसीजन नहीं लिया। आज आएंगे तो हम बात करेंगे लोगों से। हाँ, दिल्ली आ गए, रोहित जी आ गए बिल्कुल। सब लोग फटाफट तेजी में जुड़िए तो क्लास शुरू करते हैं। चलिए फटाफट फटाफट देवीर सजनों। ऑफलाइन कब तक खुलेगी? राहुल का कहना है आज होगा अरविंद, फिक्स पेड वाला कोर्स होगा। चलिए, मैं आपको पहले इसके बारे में डिटेल सिखाऊंगा, ठीक है ना? आप ध्यान सुनिएगा। सब तैयार है ना? चलिए फटाफट तेजी से जुड़िए, फिर शुरू किया जाए। देखिए, पहले इसको डिटेल समझिएगा आप, बहुत जरूरी है। बस शॉर्टकट में चलेगी। कहा एक क्यूब है, क्या है ये? क्यूब। क्यूब का डायमेंशन सब बराबर होता है, इसका लेंथ भी ए होता है, ब्रेथ भी ए होता है, और हाइट भी ए होता है। तो सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना? एक क्यूब का, एक घन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सही बात है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। इतनी अभी पास करो, मैं छत पे गया था अभी 2 मिनट ठहरा, इतने पसीने से भर गया कि मत पूछिए। राहुल अभी बिहार में हो तो बिहार में रहो, अभी ऑफलाइन खुलेगी, कोई चांसेस अभी नहीं है। आइए, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? हाँ हाँ, बहुत टेम्परेचर तो है ही। देखिए, ऐसे यदि हम बात करें आपसे
तो सब लोग तैयार हैं? पहले बताइए, सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है। क्यूब का ये घन है, क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? क्या होता है? 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई बंधु? 6a², ठीक है ना। एक्चुअली आज जो है बच्चा फोन नहीं उठा रहा होगा, इसके पीछे कारण है कि एक जो भाई हैं आज जो देखे थे कुलदीप, वो थोड़ा बीमार पड़े हैं आज, तबीयत थोड़ी सी आज खराब है, तो फीवर हो गया तो उन्हें दे दिया गया है, घर में जाकर आराम कर रहे हैं। तो आप दूसरे नंबर पे बात कर सकते हैं 925029। बेचारा एक आदमी उठा रहा है, वो भी पागल हो गया है, ठीक है, फोन उठाते उठाते। मैं आज जाके ऑफिस में बैठ के देख रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी। चलिए ठीक है ना, सब तैयार हैं? ओके, देखिए यदि कुणाल, यदि आपको CISI का चाहिए वीडियो प्रॉफिट लॉस का, तो आप YouTube पर ही जो है पूरा वीडियो हमने डाल रखा है। कुणाल ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट लॉस का भी SICI का, प्रॉफिट लॉस SICI का पूरा वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहां से इसे देख सकते, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आइए, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 × a² होता है, ठीक, समझ रहे हैं सब लोग ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब इसमें अलग अलग कह दिया कि जो लेंथ है उसको 10%, ब्रेथ को 20% और हाइट को 30% बढ़ा दिया जाए। 10, 20 और 30 ऐसे ऐसे कर दिया, लेंथ को अलग, मतलब जो पहले क्यूब था उसे मतलब डायमेंशन अलग, जो लंबाई वाला पोर्शन है उसको बढ़ा दिया अलग, चौड़ाई का अलग बढ़ा दिया और हाइट को अलग बढ़ा दिया। तो क्यूब था, अब क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया, ठीक है। तो आइए, जब घनाभ बन गया, घनाभ का लंबाई ए 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो लंबाई हो गया 11/10a। चौड़ाई पहले ए ही था, ये 20% बढ़ गया, तो ये हो गया 6/5a। ऊंचाई भी पहले ए ही था, लेकिन 30% की वृद्धि हो गई, 30% इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले समझिएगा चीजों को, ठीक है ना। तो 13/10a ये हो गया ऊंचाई, ठीक है ना। मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग? नया लेंथ, नया ब्रेथ, नया हाइट, तीनों डायमेंशन क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। आप सभी मेरे बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो अब यहां पर क्यूबाइड का फॉर्मूला लगेगा, क्यूबाइड वाला 2 × LB + BH + HL, ठीक है ना। मेरे बात सभी समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल मिलेगा गौरव, बिल्कुल गौरव मिलेगा, आप बात कर लीजिएगा ऑफिस में। 2 × LB 11/10 से लेंथ, ठीक है ना, और 6/5a ब्रेथ, 6/5a 13/10a, ठीक है, 13/10a 11/10a, LBBHHL, ठीक है ना। पहले समझेंगे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से समझिएगा चीजों को, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे बन गया?
जैसे ये क्यूब है, अब उसकी लंबाई को आप बढ़ाइए अलग मात्रा में, चौड़ाई को बढ़ाइए अलग मात्रा में, और ऊंचाई को बढ़ाइए अलग मात्रा में। तो जैसे ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग मात्रा में बढ़ेगा, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग, सभी अलग अलग मात्रा में बढ़ेंगे, तो नेचुरली हाँ कर सकते हैं गौरव, बिल्कुल बात कर सकते हैं, बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग क्वांटिटी में यदि हम इसको इंक्रीज करते हैं तो नेचुरली ये क्यूबॉइड बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, जो क्यूब है वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो आइए इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या है, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम आपके सामने रखते हैं। प्लीज ध्यान सुनिएगा, फटाफट तेजी में। तो तैयार है ना, आ जाएगा ना, ठीक है। ये है 11 छक 66 ए स्क्वायर, ठीक है ना, और 10 पचे 50, और 13 छक 78 ए स्क्वायर, और 10 पचे 50, 143 ए स्क्वायर, और 10 10 के 100 हो जाए। ठीक, करिएगा नहीं, आराम देखिएगा प्लीज, बस एक बार समझना, उसके बाद इसको समझना ही नहीं है। इसका एलसीएम 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 132, और 50 दूनी 100, 2 से करेंगे इसको कितना, 156, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, प्लस 100, तो ऐड करो जरा इसको, कितना आता है जोड़ो बताओ डेविड सजनो, ऐड करिए इसको जरा, करो तो ऐड जी भाई, कितना आ गया, 6 9 9 और 2 11, है ना, 4 5 और 10 13, है 1 2 3 रमेश, ठीक है ना, ओके, वेरी वेरी गुड, ध्यान सुनिएगा, सही है ना, ऐड तो जोड़िए प्लीज, सबका ये आ रहा है ना, 431, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहले कितना था, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो चेंज कितना हो गया, चेंज निकालिए, चेंज कितना हो गया, तो ठीक है ना, नया बन गया इतना, और दो दो, ठीक है, ये जोड़ दे इतना, 200 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 31, है ना, चेंज निकालिए, यह है 862 बटा में 100 ए स्क्वायर, ठीक है ना, और पहले वाला कितना था, 6 ए स्क्वायर था पहले वाला, ठीक, और अब कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना, तो कितना का परिवर्तन हो गया, कितना बदलाव आ गया इसमें, ठीक है ना, आइए देखते हैं। एलसीएम 100 हो गया, 862, ऐसे कभी जिंदगी बनाना मत, बिल्कुल नहीं बनाना ऐसे, माइनस 600 ए स्क्वायर, ठीक है ना, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 262 ए स्क्वायर बटा में, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, समझे चलो ना, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 262 ए स्क्वायर बटा में 100, ठीक है ना, में 100
और डिवाइड बाय इनिशियल। इनिशियल पहले कितना था, ठीक है ना, पहले उसका कितना था, तो पहले था 6a², ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो। तो यहां से देखिए a² से a² कट गया, 100 से 100 हमारा कट गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो यहां से कितना आ गया भैया, 262 काट देते हैं इसको, 2 से कट रहा है 1 3 1 और 3 है, तो 131/3 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलिए ठीक है ना, तो अब इसे जो है आप भाग दें, कितना बताइए जरा फटाफट तेजी में। 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, 10, 3 3 9, 43.333 समथिंग ऐसे आएगा, यही ना, भाग दीजिए फटाफट। 6a/5 नहीं समझ आया, कहाँ था 6a/5, अरे काट दिया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6a/5 नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा सबको। देखिए तो ऐसे करके यहाँ से चीजें बन के हमारा तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया भैया, 4 3 12, 1 13, 3 3 9, 2 अब 6 3 18, यही ना, 43.66% ऐसे समथिंग आएगा। ये इतना प्रतिशत क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कहानी आपके सामने बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसे कैसे बनाएंगे इसके बारे में बातें करता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबको सही है ना, कहीं पर दिक्कत तो नहीं ना। देखिए क्यूब का होता क्या, ध्यान सुनिए, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, ठीक है ना, ओके। इसमें अलग अलग है, सब में क्या है, अलग अलग है, इसमें 10% तो इसका 110, इसमें 20% तो क्या हो गया 120, कट गया 6/5, 6a/5, ठीक है, और यहाँ 30% तो 130/100, 13a/10, ठीक है ना। अब जो है ये बन गया क्यूबाइड बन गया, क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो क्यूबाइड का जो है टोटल सरफेस क्या होता है, 2 इंटू, देखिए ये 11a/10, 6a/5, 6a5 है ना, 13/10, 13/10 और 11/10, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ से सॉल्व किया, 11 से 66, 10 5 50, ठीक है ना, और 13 तक 78 और 10 5 50 और ये 143 10 100 हो गया, ठीक है ना। सॉल्व करने पर यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया, 50 दूनी 100, 132, 50 दूनी 100, 78 दूनी 156, और ऐसे करके इसका टोटल, ये थोड़ा सा टेढ़ा कहानी है, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें समझना कुछ तो है नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें कहानी आपको बड़ा बन रहा है और कुछ नहीं। ये सब सही है ना, परसेंटेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना बनाने में इसको। चलें आगे, यहां से जोड़ा था, सही था जोड़, 3 6 3 9 2 11, ठीक है ना, 3 5 3 8, ठीक है ना, 6 3 9 2 11, ठीक है ना, 4 5 4 9 और 10 2 12, 1 13, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दुनिया 1 2 62, ठीक है। तो ऐसे करके इसके इतना परसेंट का, ये जो है तब होगा जब इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया रहेगा, इसको ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे करिएगा, थोड़ा कर लेंगे, टाइमिंग इसमें लेगा और काफी अच्छा टाइम ले रहा है ये तो बनाने में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। कितना आ रहा टोटल, 43.66% है ना, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, ठीक। अब देखिए इसे हम कैसे
बनाएंगे यार, देखो जरा 60 40 42 है ना। अभी लगभग में आप आंसर कभी मारें तो ये जो है देखिए इसका एवरेज निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, इसका एवरेज कितना होगा, सबको जोड़िए, 10 20 30 बटा में 3, ठीक है ना। तो एवरेज कितना हो गया भैया इसका, 60/20 आ गया, 20, ठीक है। तो मान लीजिए कि एवरेज 20% का वृद्धि हो रहा सब में, तो ऐसे करके 20 + 20 और 20 × 20, तो ये जो है आपके लगभग में आप उसे मार सकते हैं 40 और 4 44, है ना। 44% का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे जो है ना ऐसे बिल्कुल मत बनाइएगा और आप सही मार दीजिए एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में आपको मारना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, जैसे सिखा रहा हूं ऐसे करके देखो, ये ऐसे बनाइएगा तो मेरे साथ पसीने छूट जाएंगे, बहुत बड़ा है। हमें तो लगा कहीं कैलकुलेशन गलती हो गया, पता भी नहीं चलेगा हमें, आपको कहां से चलेगा, है ना। तो ऐसे करके नहीं बनाइएगा, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कैसे, सबका जोड़ेंगे, कितना है 10 20 30 30 50 60, तो 60/में 3 एवरेज निकालेंगे तो 20 30 60, 20 आ गया ना। तो एवरेज 20 का है, तो बस फटाफट दीजिए 20 40 और 20 × 20 = 100 करते हैं, जैसे x + y वाला फार्मूला। तो इसी फार्मूला से आप लगभग में 44% का आंसर मार दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, मेरे हिसाब आप ध्यान रखिएगा, इसको इतना बड़ा बनाइएगा तो पसीने छूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, लगभग जो है ये 44% के आसपास ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 2 होता तो अभी ये कट जाता, 44 पूरे पूरे आ जाता, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना, क्या बना लेंगे ऐसा, यस और नो प्लीज बताइएगा। ये ऐसे इतना बड़ा मत बनाइएगा मेरे भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। अलग अलग बढ़ाएंगे तो सब मिला जुला के इतना बड़ा खतरनाक चीज बन के तैयार होगा। परसेंटेज बदलाव कितना हो, इतना 100 में इनिशियल, तो बहुत खतरनाक। आप कैसे करेंगे, सबको जोड़ेंगे, एवरेज 60 को 3 से भाग दिया, 20% का एवरेज है, तो बस 20 + 20 करना है और 20 × 20 = 100। मेरे हिसाब से ऐसा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा, कर लेंगे ऐसा। हाँ हाँ हाँ, नहीं लगभग में जो है एकदम एग्जैक्ट मार देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं करता बच्चा लोग, ठीक है। और नहीं तो ज्यादा इच्छा हो तो बनाना ऐसे करके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहां से हम लोग चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग के, ठीक है। अब यहां से आगे चलिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। देखिए, सब तैयार है ना, तो डिटेल तो नहीं बनाएंगे ना भाई, उतना बड़ा डिटेल, उतना बड़ा तो बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि 100% आप बना लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कर लेंगे सब लोग, ठीक है। संध्या बना लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे ही कहेगा आपको, है ना। डिफरेंट डिफरेंट दिया रहेगा, तीनों में अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करिएगा, उसका एवरेज निकालिएगा, 100% आप सही करके आइएगा, 1-2% कमी नहीं, 100%, ठीक है ना। ओके, चलें। अब जो आप सिखाने जा रहे हैं आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फटाफट तेजी में जरा। अब ये सैलरी वाला क्वेश्चन है, जैसे एक आदमी 1 घंटा का सैलरी 5 रुपया है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, नेक्स्ट टाइप यहां से सबके लिए नया होगा, ध्यान सुनेंगे प्लीज। सब तैयार है ना, चलिए। कहा कि एक व्यक्ति का 1 घंटे काम करने का 5 रुपया मिलता है और 4 घंटे काम करेगा तो कितना पैसा मिलेगा, 20 रुपये। मेरे बात ध्यान सुनेंगे, पिछला क्वेश्चन को उसको ऐसे ही करिएगा, बहुत बड़ा था, बनाते बनाते दिमाग खराब, कहाँ गलती होगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप उसका एवरेज बनाइएगा, पक्का सही होगा, ठीक है ना। चलें, ठीक है, प्लीज यहां देखिए।
एक व्यक्ति 1 घंटे काम करेगा तो 5 रुपया मिलता है। ध्यान सुनेंगे प्लीज, इसको समझिएगा। 1 घंटे का 5 रुपया और 4 घंटे काम किया तो कितना मिलेगा? 20 रुपया। मतलब क्या है कि पर आवर सैलरी, पर आवर किसी का सैलरी या वेजेस कह दे, सैलरी या वेजेस कह देगा, वेतन उसका जो भी, पर आवर सैलरी 1 घंटे का वेतन और टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम किया गुना कर दो, टोटल वर्किंग आवर कितने घंटे काम किया उसे गुना कर दो, तो ये आ जाएगा टोटल उसका वेजेज या सैलरी, टोटल सैलरी आ जाएगा, ठीक है ना, या टोटल उसका वेजेज आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम आराम से, ये नया टाइप है, ध्यान सुनिए। एक व्यक्ति का, सब तैयार है ना? यहां देखिए प्लीज, एक व्यक्ति का 1 घंटे का वेतन है 5 रुपया, ठीक है ना, 1 घंटे का वेतन कितना है? 5 रुपया, ठीक। और कोई 4 घंटे काम करता है, कितने घंटे? 4 घंटे। 1 घंटे का 5 रुपया, 4 घंटे काम किया तो 5 चौके 20, कुल सैलरी कितना मिलेगा? 20 रुपया, ठीक। तो पर आवर सैलरी, प्रति घंटे वेतन, टोटल काम करने का समय, टोटल वर्किंग आवर, कुल काम करने का समय को गुना करेंगे तो उसका टोटल सैलरी आ जाएगा। देखिए अब इसको आप सोचिए, जरा इसको सोचिए प्लीज, फटाफट तेजी में। सब तैयार है? आपको याद है कि हमने सिखाया था प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सिखाया था ना। अब आप इस प्रश्न को भी जो है उसी से लिंक करिए, जो हम पहले सिखाए थे ना, तो इससे लिंक करिए, देखिए जरा क्या होता है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जो हमने आपको पहले सिखाया था उससे आप इसको लिंक करके देखिए, आपको लग रहा है ये प्राइस मतलब सैलरी पर आवर, कंजप्शन मतलब टोटल वर्किंग आवर, एक्सपेंडिचर का मतलब सैलरी उसका, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहां पर भी जो है वैसा ही बनेगा ये भी, ठीक है ना। कैसे बनेगा? देखिए, एक व्यक्ति का प्रति घंटे का वेतन, पर आवर सैलरी, क्या बोलेंगे उसको? पर आवर सैलरी, प्रति घंटे का जो वेतन है वो 25% बढ़ा दिया जाए। एक व्यक्ति का पर आवर सैलरी 25% बढ़ा दिया जाए, 25% इंक्रीज कर दिया जाए, बट देयर इज नो चेंज इन टोटल सैलरी, है ना। लेकिन उसके टोटल वेतन में, टोटल सैलरी पर नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान सुनेंगे प्लीज, टोटल सैलरी पे नो चेंज, तो कुल वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमसे पूछेगा तो उसके टोटल वर्किंग आवर पे क्या प्रभाव है? टोटल वर्किंग आवर पे क्या, वर्किंग आवर्स में क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। इसके टोटल वर्किंग आवर पे क्या प्रभाव पड़ा ये पूछेगा आपसे, ठीक है ना। मेरे बात समझ पा रहे हैं सब लोग? देखिए अब यहां से मैंने जो पहले आपको पढ़ाया सारा वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। बताइए क्या इसका आंसर होगा, प्लीज बताइए फटाफट, क्या इसका आंसर है? आज जो है बच्चों पेन ड्राइव कोर्स पर जो इंक्वायरी ले रहे थे, फोन उठाते थे, उनका तबीयत खराब है, और इसी कारण से आपको मतलब हैंडल नहीं किए होंगे, बहुत दुख हमें भी है, ठीक है ना। और उनका फीवर हो रखा है इसलिए उनको छुट्टी कर दिया गया, शायद जो है वो सही से अटेंड नहीं कर रहे होंगे, फ़ोन लेके ही गए हैं वो, तो मे भी थोड़ा सा आप तक क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा सा आप थोड़ा सा कल बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए भाई साहब, तो आपको समझ में आया ये क्या है? क्या ये वही है? बिल्कुल वही है। देखिए ध्यान से, 25% बढ़ गया, तो कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पर आवर सैलरी पहले 100 था, पर आवर सैलरी अब 125 हो गया। टोटल वर्किंग आवर पहले 100 था, अब पता नहीं,
और टोटल सैलरी पहले भी 100 था और अभी भी क्या है 100 है, नो चेंज इन टोटल सैलरी। तो पहले भी 100 अभी 100 तो कट गया ये, 25 बचे 25 चौके और 20 बचे 100, 20 चौके 80। तो इसका मतलब उसका वर्किंग आवर 100 से 80 हो गया, तो क्या हो गया 20% कमी हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमने आपको उसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले सिखाया था उसी क्वेश्चन से इसको लिंक कर दिया और लिंक करके दोबारा इसको बताया। और आपको लग रहा होगा ये तो हम पहले से जानते हैं, लग रहा है ना कि हम पहले भी इसको पढ़े हैं, पहले भी इसको हमने जाना है, ठीक है ना। तो देखते ही समझ में, जो 100 था अब 80 हो गया, बोलेंगे 20% की कमी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, कि पर आवर सैलरी, ध्यान रखिए पर आवर सैलरी इक्वल टू टोटल सैलरी डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर। अब टोटल सैलरी जो है कांस्टेंट है, नो चेंज, तो पर आवर सैलरी जो है टोटल वर्किंग आवर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब 25% का मतलब होता 25 चौके 100, पहले 4 था तो अब 5 हो जाएगा। तो वर्किंग आवर इसका उल्टा होगा, 5 से घट करके 4 हो जाएगा, 5 से घट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत सिखा चुके हैं ऐसा, 4 से बढ़कर 5 तो उल्टा क्या होगा 5 से घट करके 4 हो जाएगा। तो कितना घट गया 1 घट गया, 1 गुने 100 बटा में कितना 5, तो बोले कितना परसेंट 20%, 20% की कमी बोलेंगे, 20% डिक्रीज बोलेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। क्या आपको लग रहा है कि हम पहले भी इसको पढ़े हैं, पहले से इसको जानते हैं? क्या ऐसा लग रहा सही भाई बंधु को? यदि आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट, हरी आप तेजी में मेरे भाई बंधु, फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, प्लीज फास्ट, हरी आप। आया समझ सबको? कोई बात नहीं राहुल, लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बात करिए ऑफिस के। सिंह साहब जी को क्या दिक्कत है? आज लेंगे इस क्लास के बाद 8 बजे। नहीं समझ में आया? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक आदमी, इस एग्जाम्पल समझो, एक आदमी का 1 घंटे का सैलरी 5 रुपया है, 1 घंटे का सैलरी 5 रुपया है, और वर्किंग आवर 4 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? 4 घंटे। 1 घंटे का 5 रुपया, 4 घंटे कितना हो गया 20 रुपया, कितना हो गया 20 रुपया। तो वही पर आवर सैलरी इंटू वर्किंग आवर बराबर टोटल सैलरी। तो या तो हमने ऐसे सिखाया कि 100 है तो 25% बढ़ गया 125, 100 है तो पता नहीं क्या हो गया, और 100 है तो आज भी 100 है, नो चेंज इन टोटल सैलरी। तो यहां से आ गया 80, तो 100 था तो 80 मतलब 20% की कमी। दूसरा मैंने कहा इधर आके डिवाइड हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर आवर सैलरी 20%, 20 का मतलब 25%, 25 चौके 100, 4 से 5 हो गया। तो इसका उल्टा करेंगे तो 5 से 4, शुरू से सिखा रहे हैं। जो पहले क्लास नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे क्लासेस जरूर देख लें, ठीक है ना। ओके, तो 5 से 4 हो गया, तो कितना घट गया 1 घट गया बस। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन पहले बनाइए, फिर आपको हम आगे की कहानी बताएंगे, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन आगे का टाइप है, एक बेसिक क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं? एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, फास्ट फास्ट लिखिए। देखिए, पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन, पर आवर सैलरी of a person increase by 33 into 1/3%.
per hour salary of a person increase by per hour salary of a person increase by 33 integer 1/3। ठीक है ना, पहले पढ़ लीजिए सब लोग, फिर बातें करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, इस बाय 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है ना, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसके कुल वेतन पर टोटल सैलरी लेकिन उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट देयर इज नो चेंज इन टोटल सैलरी नो चेंज। लेकिन उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है ना, ऑफलाइन में पता नहीं बचता, देखो क्या होता है। लेकिन उसे कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख ली सब लोग, देयर इज नो चेंज इन सैलरी, कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके टोटल काम करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ा? टोटल वर्किंग आवर के कुल काम करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ा? टोटल वर्किंग आवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो फाइंड इफेक्ट ऑन हिज टोटल वर्किंग आवर तो उसके काम करने के कुल समय पर क्या प्रभाव पड़ा? काम करने के कुल समय पर क्या प्रभाव पड़ा? प्लीज बताइए, प्लीज धाएं धाएं। सबका आ गया? ठीक है, सबका आ गया ना? ओके, तो इसका मतलब है 33 सही 1 और 3, 3 से हो गया 4। ठीक, तो उसका वर्किंग आवर क्या हो जाएगा? 4 से हो जाएगा 3। तो कितना घट गया? 1 घट गया। 1 गुने 100 बटा में पहले क्या था? 4। 25 चौके 100, 25% की कमी हो। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पहले 3 था तो बढ़ के 4, पहले 100 था अब पता नहीं, और कुल सैलरी जितना पहले था उतना ही बाद में है। कुल सैलरी जितना पहले उतना ही बाद में। ठीक है ना, 25 चौके 100, 25 के 75, मतलब जो पहले 100 था आज 75 हो गया। तो क्या प्रभाव पड़ा? तो बोलेंगे 25% डिक्रीज, 25% की कमी हो। ठीक है ना, ये सभी मेरे भाई मेरे बंधु इस टाइप को वैसा ही फीलिंग करिए। आपको हम कोई नया टाइप के तरीके से इसको फीलिंग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसको ऐसा ही फीलिंग करिए जैसा आपने पहले पढ़ा था। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो जो आपने पहले पढ़ा था इससे उसी टाइप का समझ। मेरे हिसाब से यदि आप उस टाइप का समझेंगे तो आपको बड़ा ही आसान सा लगेगा, हाँ ये तो हम पहले से जानते हैं। यदि आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, फिर चलते हैं आगे। प्लीज यस। क्या सब लोग समझ गए? सभी भाई बंधु मित्रों समझ गए सब लोग? ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।
कोई नाम नहीं, अपने नाम दे दो, ठीक है। यहाँ देखिए भाई, ठीक है ना, सब तैयार हैं सब लोग? यहाँ देखिए, अब जो है हमने कहा कि एक व्यक्ति के पर आवर सैलरी, मान लीजिए हमने कहा 20% इंक्रीज कर दिया, पर आवर सैलरी ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 20%, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। सबका मैसेज देख रहे हैं अमन कुमार जी, आप यहाँ देखिए। तो पर आवर सैलरी ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 20%, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। एंड टोटल वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 10%, उसके टोटल वर्किंग आवर को 10% डिक्रीज कर दिया, 10% कम कर दिया गया। कितना? 10% कम कर दिया गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सैटरडे को भी क्लास लेंगे, टेंशन ना लें। देख रहे हैं अमन, सबका मैसेज देखो। तो पर आवर सैलरी 20% बढ़ गया, टोटल वर्किंग आवर 10% कम गया, तो उसके टोटल सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ा, टोटल सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने आपको कई तरीके से सॉल्व करना सिखाया था। क्या सिखाया था कि टोटल सैलरी 100 से 120 हो गया, पर आवर वर्किंग आवर जो है 100 से 10 घट गया तो 90 हो गया, और कुल सैलरी 100 से पता नहीं कितना हो गया, 100 से पता नहीं कितना हो गया, ठीक। ऐसे करके 12 108 हो गया, मतलब पहले 100 था टोटल सैलरी, अब उसका सैलरी 108 हो गया, तो क्या बोलेंगे? 8% इंक्रीज, 8% की वृद्धि हो गई, 8% इंक्रीज हो गया। क्या आपको लग रहा है कि हम पहले भी सीख चुके हैं सारी चीजें? तो गलती कैसे हो गया भाई? 8% का इंक्रीमेंट, 8% की वृद्धि हो गया, ठीक है ना। सबको समझ में आया ये? ओके। यदि इसमें ऐसा दिया रहे कि यदि उसका इनिशियल टोटल सैलरी, मान लीजिए हमने कहा कि 20,000 रुपया था, यदि उसका आरंभिक वेतन 20,000 रुपया था, तो अब उसका सैलरी क्या है? यदि परसेंटेज पूछे तो निकाल दिए 8%। अब 8 से भी इसको निकाल सकते हैं, अभी का प्रेजेंट सैलरी भी निकाल सकते हैं। प्रेजेंट सैलरी क्या होगा, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि 20,000 का 8% बढ़ गया तो 108% हो गया। तो 108% कितना होता है? 2 8 दूनी 16, 21,600। तो अभी का वेतन 21,600 हो गया। अभी परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज निकाल दो, पहले था इतना तो अब कितना है, तो उसका 108%। या नहीं तो यदि सिर्फ हमसे पूछे कि प्रेजेंट सैलरी निकाल, कैसे निकालेंगे? ऐसे, ध्यान सुनिएगा, पहले 100 था वेतन पर आवर का, अब 120 हो गया। वर्किंग आवर पहले 100 था, अब 90 हो गया। अब आपको डायरेक्ट टोटल सैलरी ही निकालना है तो निकालिए ना। पहले का सैलरी 20,000 रुपया था, अब का कितना? अभी परसेंटेज निकालना हो तो 100 लिखना, और यदि वेतन दिया है और अब का वेतन निकालना है तो पहले 20,000, अब कितना, तो अब का हमने x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से प्लीज, 2 0 2 2 4 0, तो यहां 4 0 कट गया, 108 108 गुने 2 तो 8 दूनी 16 और 2 0 देखो, तो डायरेक्ट आ जाएगा 21,600, डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना?
इशू देखो देखो देखो, इधर देखो, हम लेंगे भाई, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखिए पूरा डाल रखा है कल का पूरा वीडियो, देखो ना इसको। देखो ये 8% समझ में आ गया। तो 20,000 का 8% कितना होता है? 8% होता है 1,600 रुपया बढ़ गया। 10,000 में 1,600 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 21,600 आ जाएगा, ठीक। या नहीं तो 20,000 सैलरी पहले था और उसका 108% कर दो, 100 था तो अब 108, तो ये ऐसे करके डायरेक्ट आ जाएगा 21,600, डायरेक्ट आ जाएगा 21, ठीक। और यदि आप ऐसे चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि पहले का सैलरी 20,000 था, अब का कितना होगा? तो अब का एक्स है, तो 21,600। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा है भाई? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ रहा समझ में? ठीक है। तो अब आप बना बना के दिखाइए मुझे फटाफट तेजी में। ओहो, एक तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। नहीं, यही तो अभी करवाया था। चलिए तो एक आप बना दीजिए इसको। सेम ही निकल गया मेरे भाई, जल्दी बनाइए, जल्दी सोचिए मत। क्यों नहीं एग्जाम होंगे सीपीओ का भाई? है सरकार को जो है मतलब नहीं चाहिए सब इंस्पेक्टर हैं? बता देंगे, बता देंगे। सबका आ गया। जल्द, इतना देर काहे लगा रहे हैं बनाया हुआ क्वेश्चन को? एक जीरो हटाना है पहले वाले में, और क्या है, 2160 हो गया, 2160। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2160, 2160, 2160, बहुत अच्छा। सबका आ गया ना? वही सेम क्वेश्चन है। सबका आ गया। तो यदि प्रभाव पूछेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 - 10, 20 - 10। ये भी फार्मूला सिखा चुके हैं आपको। 20 से 10 गया 10, और यहाँ बचेगा -2, तो क्या आ गया? प्लस में 8%। बोलेंगे प्लस में तो 8% की वृद्धि। आप ऐसे भी सीख बना सकते हैं, ठीक। और ऐसे 100 था तो 120 हो गया, 100 था तो अब 90 हो गया। पहले का सैलरी 2,000 रुपया था, तो अब कितना हो गया? ठीक। देखो जी, 3 0 2 और एक 3 तो ऐसे कट गया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? काहे को दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 12 - 108, 108 दो 216, और एक 0 हो गया, 2160 रुपया। वही सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चलिए, अभी हम धाए धाए उड़ाइए मेरे भाई बंधु, फटाफट तेजी में ये लीजिए और ये बना के दिखाइए फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट। अरे आप तेजी में, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट। ओह, बहुत दुख की बात है। पांडे जी कैसे हैं? फटाफट तेजी में। सबका आ गया। छोटू जी बनाइए पहले आप इसको, जल्दी फटाफट बनाइए, फिर बात करते हैं। तो एक लाइन में बैठाइए और बनाइए फटाफट। 25 20, अमन कुमार बिल्कुल सही उत्तर।
नहीं बंद करेगी भाई, बढ़ाइए मत बजरंग बली। क्या 2520 है? बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गया। अमन कुमार, पंकज गिरी, रोहित, जीतू, फटाफट। ऐसा अगर पहले तुम पढ़ो बाबा, पहले तुम रो रहा है, देखो। चलिए सबका आ गया। यदि सिर्फ परसेंटेज पूछता तो 20 बढ़ गया 25 घट गया, 20 बढ़ गया 25 घट गया बटा में 100। तो हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, 20 बढ़ गया 25, यहाँ -5, 20 25 100, 5 25 माइनस -10, माइनस का मतलब डिक्रीज, तो बोलेंगे 10% की कमी हो, क्या ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यदि परसेंटेज बोलेंगे 10% की कमी हो, ठीक, ओके। और आप चाहें तो 2800 का 10% कितना हो गया? 280 रुपया घटा दीजिए, क्या ना? 2520 डायरेक्ट आगे, इतना कमी हो गया पर, क्या? ओके, नहीं समझे? 10% कितना होता है? 2800, 10% 280 रुपया, 280 रुपया कम कर दें, 25 हो जाएगा, ठीक। और नहीं तो ऐसे बनाइए, पहले 100 था, 20 बढ़ गया तो 120, 100 था तो हो गया 75, ठीक। पहले 2800 था, अब कितना होगा, क्या नाम? ऐसे बोला ये, 2 जीरो से 2 जीरो, 25, यही 75, 100 के 100, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 8 72, और 18 7 25, 70 मतलब 2, तो ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए ना, समझ पा रहे हैं? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? कि सबको समझ में आया तो मेरे मित्रों यस लिख के दिखाइए फटाफट, फिर चलेंगे आगे, प्लीज फास्ट, हरी अप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, बिल्कुल फास्ट फास्ट, चलिए चलिए फास्ट फास्ट। आया सबका? यस और नो मेरे भाई, जल्दी जल्दी। तो बनाइए। क्या आंसर है? संध्या गलती तो 20, कैलकुलेशन में गर्मी बढ़ गई है, बाहर निकल, तुम भी है अंदर एसी में रहो, जैसे बाहर निकलो आदमी भी। सबका आ गया? 112.5 ऐसा आ रहा है क्या?
तो बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में, सोचिए मत। जो मैंने आपको तरीका सिखाया मेरे भाई मेरे बंधु, उससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कितना भी घुमा के पूछेगा, आप उसे छोड़िएगा नहीं, उड़ा दीजिए, ठीक है ना। ये पूरा विश्वास है मेरे भाई। आइए, एक व्यक्ति महीने में 120 घंटे काम करता है, मतलब पहले 120 घंटे, ठीक है ना। मैंने इसमें दो तरह की बातें लिखा। होता क्या है, सुनो ध्यान से। पर आवर सैलरी, टोटल वर्किंग आवर बराबर टोटल सैलरी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और ये कॉन्सेप्ट कोई मतलब नया थोड़ी है, पुराना है वाला। ये लो पीछे देखो, 100 था तो 120 हो गया, 100 है तो 25 घट के 75 हो गया, 28 था तो 100 गया। अब 9 9 अगर 9 8 72 7 18 7 संध्या पिछला आ गया, पक्का आ गया। चलो ठीक, ये कॉन्सेप्ट पर आर सैलरी इंटू टोटल वर्किंग आवर बराबर टोटल सैलरी, यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगेगा, ठीक है। जी में भी मिलेगा, अरे भाई काहे बात करते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, रहने दिया, छोड़ दिया। देखो क्या बोल, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति एक महीने में 12 घंटे काम करता है और उसका सैलरी 40,000 रुपये कमाता हुआ है। उसका प्रति घंटे वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है तो नया सैलरी 45,000 रुपया हो जाता है। तो अब वह कितना समय काम करता है, काम करने का समय निकालिए, ठीक। मेरे बात समझ में आ रहा सबको, एकदम आ रहा। देखिए, प्रति घंटे वेतन पर आवर सैलरी 100 था, 20% बढ़ा दिया 120, पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%। पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 120 हो, ठीक। पहले वो 120 घंटे काम करता था, 120, अब कितने घंटे करेगा नहीं मालूम। पहले उसका सैलरी 40,000 रुपया था, अब इसका सैलरी 45,000 रुपया हो गया। पहले सैलरी कितना था, 40,000 रुपया, अब कितना हो गया, 45,000 रुपया। पहले 40 लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया, ओके। 120 से 120 कट गया, 2 जीरो के भी 2 ऐसे कट गए। x बराबर 4 एकम 4, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5, है ना। पहले इसका, हाँ, 4 एकम 4, 12 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 10 पॉइंट ला के 4 पचे, अब करेगा 112.5 घंटे, क्या आएगा, ठीक है ना। क्या हो गया भाई खुश, क्या बोल रहे, क्या हो गया खुशबू, कहाँ दिक्कत हो गया। हाँ क्षमा चाहिए, यहाँ आज जो है क्या हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज बताइएगा फटाफट तेजी में, ये सबको समझ में आया। तो किसी कमेंट हम नहीं पढ़े होंगे तो क्षमा चाहते हैं। आज खुशबू सोच रही है कि होता 24 घंटे है तो इतना कैसे आ गया 112 घंटे। अरे नहीं, पूरा महीने या पूरे सप्ताह में उसका इतना ही घंटे काम ही किया है ना।
वर्किंग आवर कैसे पहुंच सकता है, मत पूछ, पूछ हो जाता है। ठीक, अरे भैया आप 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, जो आप ऑफिसर बनेंगे ना, तो एक एक घंटे, आधा आधा घंटे आपका वैल्यू होगा। जैसे आप सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपसे कंसल्टेंसी लेगा, कोई प्राइवेट आदमी, तो आप बोलेंगे 1 घंटे समय बताऊंगा समझाने का या कुछ करने का या सलाह देने का, इतना रुपया लूंगा, आधे घंटे का इतना रुपया, है ना। यदि आप सीए होते हैं या डॉक्टर होते हैं या वकील होते हैं तो शायद आपको अच्छी तरह मालूम होता कि हाँ सीए अपना फिक्स करते हैं, भाई इतने घंटे का इतना चार्ज है ना। तो 1.5 घंटे किए हैं तो 1.5 घंटे का इतना, सलाह लिए 1.5 घंटे तो इतना रुपया पे कीजिए। पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा पॉइंट में, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। ओके, अब ज्यादा नहीं है लोग आधा से ऊपर चले गए, 60%, ठीक है ना। सबको समझ में आया ये, आया तो यस लिखो फटाफट, जल्दी फटाफट लिखो, लिखो लिखो फटाफट, फास्ट फास्ट। सबका आ गया। 1 महीने टोटल वर्किंग है ना पंकज, 1 महीने पहले 120 घंटे काम, अब वही 1 महीने में ही अब 112.5 घंटे काम कर, महीना वही है, 1 महीना में पहले 120 घंटे काम करता था, अब वही 1 महीना में 112.5 घंटे काम करता, ठीक है ना। तो इसी महीने की बात हो रहा पंकज गिरी, आप समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं पंकज। ठीक है, ज़्यादा हम आपको आज नहीं पढ़ाएंगे, अगला टाइप हम शुरू करेंगे अगले दिन, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर। हाँ 8:30 के बाद ही होगा।